नमस्कार बच्चों, एग्ज़ाम बूस्टर बैच में मैथ्स सब्जेक्ट की जो वीडियो की श्रृंखला है, इसमें आज का ये डे कौन सा है? डे 4 है। और यहाँ पे आज हम गुणनखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने गुणनखंड से संबंधित एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें बताया था कि कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, और कब? जब वो बहुपद क्या हो, एक रैखिक बहुपद हो ना। तो अपन ने देखा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके आने के भी बहुत ज़्यादा चांस हैं। कैसे कि वहाँ पे हमें क्या बोल दिया जाएगा कि एक बहुपद दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि जी क्या है, इसका एक गुणनखंड है, या इतने में इसका एक गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। कैसा क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन कैसा पूछेंगे? आपके सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, के का मान ज्ञात कीजिए जहां x माइनस वन, क्या x माइनस वन एक दूसरा बहुपद x का स्क्वायर प्लस x प्लस के का एक गुणनखंड है। मतलब यदि इस बहुपद को क्या x का स्क्वायर प्लस x प्लस के को मैं किससे x माइनस वन से भाग देता हूँ, तो मुझे क्या बोलता है? शेषफल 0। भाई शेषफल 0 कब मिलेगा? जब ये गुणनखंड होगा। और जब उन्होंने बोला साफ साफ गुणनखंड है, मतलब शेषफल क्या मिल रहा होगा? 0। देखिए बच्चों, आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ हमको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। अब क्या आप क्वेश्चन को, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बस दे दूँ तो क्या आप उसको रट के जाओगे? देखिए, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, है ना। मैथमेटिक्स है, अदर सब्जेक्ट नहीं है, तो संख्याएं चेंज होंगी। इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, इसी तरीके कुछ एक आध दो नंबर यहाँ वहाँ आगे पीछे कर देंगे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो करना कैसा, अपन ये सीख ले। तो कुछ नहीं है, आपको जब यहाँ साफ साफ बोला गया है क्या कि गुणनखंड है, तो क्या है? एक रैखिक बहुपद है। जब रैखिक बहुपद है तो हम क्या करें? इसको मैंने मान लिया, पहले बड़े वाले बहुपद क्या मान लिया मैंने? px। क्या मान लिया? px। थोड़ा सा बड़ा करें क्वेश्चन को, px। तो क्या है? x का स्क्वायर प्लस x प्लस के को अपन ने क्या मान लिया? px। और दूसरे को मान लिया क्या? qx, जिससे हमें भाग देना है, क्योंकि ये क्या है? a इसका एक गुणनखंड है, मतलब x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के का एक गुणनखंड है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। जब गुणनखंड है तो इसके बराबर क्या रखेंगे? 0। मैंने हल यहीं से स्टार्ट कर दिया, ठीक। इसके बराबर क्या रख दो? 0, है ना। तो अपन ने माना है, तो इसको अपन क्या करें? पक्षांतर कर देते हैं। तो x का मैंने 1 का कर दिया मैंने पक्षांतर। देखिए हमारे तो क्या आ गया? प्लस। अब चूँकि हमें क्या बोला गया है? qx px का क्या है? गुणनखंड। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे क्या रखा है, जहाँ px है वहाँ 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा? 0 प्राप्त होगा, क्योंकि ये क्या है? एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखने पर इसके मान क्या प्राप्त होगा? इसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं करना आपको। तब क्या बोलेंगे? qx मतलब x माइनस वन, किसका? px मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस के का एक क्या है? गुणनखंड है। अब मैंने एक ही क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कितना, ये क्या है? द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, इसकी घात कितनी? 2 है, तो इसके 2 गुणनखंड होंगे। तो एक तो ये है। जब गुणनखंड है तब हम क्या बोलेंगे कि x का मान क्या रखने पर? 1 रखने पर। x का मान क्या रखने पर? 1 रखने पर। यहाँ पे जी 1 है, हमें इसका मान, बहुपद का मान क्या मिलेगा? 0 प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? 0, क्योंकि साफ साफ बोला गया है, एक क्या है? एक इसका गुणनखंड है। तो अपन ने x का मान निकाल लिया। अब यहाँ रखेंगे तो ठीक है, px में अपन ने x के प्लेस पे क्या रखा? 1। तो जहाँ जहाँ एक, भाई px का मान एक्चुअल में है क्या? ये है। तो जहाँ जहाँ क्या है? x है, वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 1। कुछ नहीं करना आपको। मैंने आपको ये डाउट लग रहा, कुछ नहीं करो आप। यहाँ पे x के प्लेस में क्या रख दो? 1 पुट कर दो और इक्वल में क्या कर दो? 0। तो देखो x के प्लेस में क्या रखा? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या है साथ में? k इक्वल टू 0। भाई ये मान कहाँ से आ गया? देखिए जी, किसके बराबर? px के बराबर। मैंने यहाँ x का मान क्या रखा है? 1। यहाँ थोड़ा आपको दिख नहीं रहा, 1 ये 1 रखा है, तो आपको बस 1 रखना वहाँ पे। यहाँ मैंने पुट कर दिया, इसका मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1 होता है 2, और साथ में क्या चल रहा है? 0। इक्वल में इसका मैंने पक्षांतर किया, तो k यहाँ बच गया, और ये प्लस से कुछ चिन्ह है यहाँ पे, हाँ है, क्या है? प्लस, अंडरस्टूड है यहाँ पे। तो कहाँ चला गया? माइनस में। के का मान क्या आ गया? -2। देखिए इस तरीके से के का मान आपको प्राप्त हो गया। तो सिंपल सा है, यदि वो बोल दे के का मान ज्ञात कीजिए, है ना, और ये बहुपद
इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसके बराबर क्या रख देना है, 0 रख देना है जी। इसके बराबर क्या रख देना है, 0। और यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है, और सिंपल आसान भाषा में कहें तो x का मान जो निकाला है वो यहाँ पे रख देना है, और बराबर में क्या कर देना है, 0। बराबर में क्या कर देना, ये सिस्टमेटिक तरीका हो गया। ठीक, मैंने इसको px मतलब यहाँ पे p और x के प्लेस में 1 रख दिया, कुल में क्या रखा, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक गुणनखंड है। और यहाँ पे मैंने रख के इसको कैलकुलेट कर दिया, इसको हल कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, k का मान आ गया -2। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरे प्रिपेयर कर लेने हैं, है ना। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ भी हो आपको ध्यान रखना है, जो हमें बहुपद दिया उसके बराबर क्या रखना है, 0 रख के वहाँ से x का मान निकालना है, और जो x का मान आ जाए वो उस बहुपद में रख देना है, बराबर में क्या कर देना है, 0। क्यों करना है 0, क्योंकि ये क्या है, एक गुणनखंड है। बच्चों बने रहिए वीडियो के साथ। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है इस तरीके से। देखिए क्या लिखा है, एक बहुपद इतने को x-1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यदि केवल वो हमें शेषफल बस ज्ञात करने को बोलता तो हम यहाँ पे शेषफल प्रमेय लगा के डायरेक्टली हल कर देते हो बिना कोई दिक्कत के। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, भागफल भी ज्ञात करना, और भागफल हम शेषफल प्रमेय से ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर मेथड होती है जो आपको 10th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगी, है ना। अभी तो खैर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो आपको उस मेथड से करना पड़े। बाकी हाँ, यहाँ जो पूछ रहा है उसी मेथड से करना होगा आपको, लेकिन उसके भी स्टेप होते हैं। वो स्टेप वाला मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। यदि आपको लगता है कि आपको वो मेथड सीखनी है, स्टेप बाय है वही चीज़ जो मैं अभी करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक। लेकिन उसको एक स्टेप से तो करते हैं, तो वो हमें जो 10th क्लास में बहुपद है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक। और हम कोई सा भी फिर वो बहुपद हो और किसी भी बहुपद से हमें भाग देना हो, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तो केवल हम क्या कर रहे हैं, एक रैखिक बहुपद से भाग देंगे। वहाँ पे रैखिक बहुपद हो ये ज़रूरी नहीं है, हम किसी भी बहुपद से किसी भी बहुपद को भाग देकर उस विधि से हल कर सकते हैं, है ना। तो विधि वो ऐसी जब मैं कराने वाला हूँ वैसी रहेगी, लेकिन उसके स्टेप होते हैं। वो स्टेप मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसमें फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर हमें वो वीडियो चाहिए, उस तरीके वाले क्वेश्चन चाहिए जो हमें 10th में भी काम आए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप केवल यहाँ 9th की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपको 10th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। हमें केवल पढ़ना नहीं, हमें सीखना है ना। सीखने वाली चीज़ें हमें बहुत समय तक काम आती हैं और हमेशा याद रहेंगी। और कभी आप फिर मेरे को याद करोगे कि हाँ सर ने हमको सिखाया था, पढ़ाया बस नहीं था, ठीक। देखिए बच्चों, जब भी हम इस विधि का उपयोग करेंगे, यहाँ तो मैं सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। क्या करना है हमको, 3x⁴ इस बहुपद में, ये पूरे बहुपद में से भाग देना है। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले जो बहुपद जिसमें भाग देना है उसको क्रम में जमा लीजिए। सबसे पहले अधिकतम घात, फिर उससे न्यूनतम घात, और फिर उससे न्यूनतम घात। यदि कोई पद छूटा है तो उसको आप अपने मन से ला सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ मैंने लिखा 3x⁴, ठीक है पहले से, यहाँ सॉरी माइनस था पहले से, और 4x3। अब 3 आया, 4 अब क्या ना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन 2 वाला पद तो यहाँ नहीं, तो क्या करेंगे, 0 × x² कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें x² वाला पद मिलेगा, ठीक, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपन पहले बना लेते हैं। इसके बाद -3x - 1। अब कहेंगे सर एक्स्ट्रा में लिया, हाँ एक्स्ट्रा में लिया, क्योंकि घातों को क्रम में लेके आना था, 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात। अब क्या करना है, इसमें हमें भाग देना है किससे, x - 1। यदि ये भी जमा नहीं है तो आप इसको भी जमा लेंगे। देखिए इस विधि से आप एक घात वाले बस नहीं, एक से अधिक घात वाले बहुपद से भाग दे सकते हैं। अब क्या करना होता है आपको, यहाँ पे स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा आपको सिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे कितना x है और यहाँ कितना है 3x⁴। पहले हम घात के बारे में बात कर लें, तो यहाँ कितनी घात है 4, और यहाँ कितनी घात है केवल 1। तो कितनी घात और आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें घात बराबर करनी है। तो 1 है तो कितनी और ले आए, 3 घात। तो x⁴ से ऊपर हमने लिया है, गुणा करेंगे। चलो x⁴ आ गई, क्योंकि यहाँ की 1 घात और यहाँ की 3 घात, गुणा करते हैं आपस में, आपको पता है गुणा करते हैं ना, गुणा करते हैं। अब लेकिन सर ये पद तो बराबर नहीं हुआ है, होगा क्या, नहीं, यहाँ क्या कमी है 3 की, तो कुछ नहीं करो, फिर आप 3 से भी यहाँ पे गुणा कर दो। तो 3 × 3 गुणा कर दिया। लेकिन केवल इसमें करना है क्या, नहीं, साथ में इसमें भी करना होता है ना। कैसे करेंगे, तो 3 माइनस में, यहाँ माइनस है, 3x³ आ गया, है ना। क्या किया आपको, कुछ नहीं करना, इस संख्या से
3x के क्यूब को x माइनस 1 से भाग दे दिया तो क्या आ गया 3x की पावर 4, क्योंकि 3 घात यहाँ 1 घात यहाँ 4 घात, और माइनस 3x का क्यूब, इसको उतार दिया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ ये प्लस का होता तो काय का हो गया माइनस का, और ये काय का है माइनस का, काय का हो गया प्लस का, ये तो कट गए, एक प्लस का एक माइनस का, संख्याएं समान है। अब ये माइनस 4x का क्यूब और ये काय के हैं, अब नया चिन्ह ध्यान रखना है प्लस के, एक माइनस का एक प्लस का चिन्ह कैसे हो गए अलग अलग, तो क्या करेंगे हटा देंगे, 4 में से 3 गए, तो जब 4 में से 3 को घटाएं, हमेशा बड़े में छोटे को घटाते हैं, तो अपन घटा लो पर 4 में से 3 को, तो कितना है 1, तो साथ में क्या आ गया x का क्यूब। अब चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या के सामने, बड़ी संख्या कौन सी ये है, सामने क्या माइनस, तो माइनस हो गया। अब जो बचे सबको नीचे नोट कर लो, तो प्लस 0 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक। अब हमारे लिए नया बहुपद क्या है, जे वाला हो गया। यहाँ क्या है सामने माइनस 3x का क्यूब, यहाँ केवल कितना x, तो कितने कम रहे 2, तो x की घात 2 जी, तो यहाँ पर लिखा, लेकिन सामने चिन्ह क्या है माइनस का, और यहाँ क्या आएगा प्लस का, तो क्या लगाओगे माइनस का, ठीक, तो माइनस लगा दिए। 2 घात तो एक 3 घात, सॉरी यहाँ पे कितना रखेंगे 3 घात, क्योंकि ये कहाँ की और 2 यहाँ की 3, और माइनस ये वाला। अब इसका गुणा यहाँ भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, देखिए आ गया ना पद एक्स का स्क्वायर वाला। तो ये दिक्कत करता है हमको, यदि अब यहाँ पे नहीं होता अपन किसके नीचे लिखते फिर उसको अलग से लिखते तो हो जाते हैं कन्फ्यूज, है ना। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया माइनस एक्स का स्क्वायर का एक्स माइनस 1 से गुणा कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, उतार दिया, आगे हल किया। एक माइनस का तो क्या हो गया प्लस का, एक प्लस का तो माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का क्या कट गई। अब 0 में से क्या घटाएंगे माइनस वाला, तो आएगा माइनस वाला ही, तो एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, है ना। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या बचा माइनस 3x माइनस 1। देखिए मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ, स्टेप नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्टेप बना सकता रहा, इससे आप हर प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं भाग विधि के, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब यहाँ नया बहुपद क्या आ गया माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ क्या है केवल एक्स है, वो भी साथ में क्या आएगा प्लस का, तो एक तो माइनस आएगा, और एक है एक बच्चा है तो एक आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स का एक्स माइनस 1 से गुणा कर दो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड हुआ। अब माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, ये फिर कट गया, ए बी माइनस के क्या हो गए प्लस के, तो माइनस 4, क्योंकि समान चिन्ह क्या होते हैं जोड़ते हैं। नीचे क्या आ गया -1। अब नेक्स्ट क्या है माइनस 4x, तो यहाँ x तो है, यहाँ भी x घात x ही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में क्या आ रहा है इसके -4, और यहाँ -4 नहीं है, तो क्या करो -4 से यहाँ पर ले आओ, तो -4 से गुणा कर दो, तो -4 में काय से x माइनस 1 में गुणा करो, तो जो भी आएगा वो यहाँ उतारेंगे, तो -4x माइनस माइनस प्लस 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे गुणा किया यहाँ पे गुणा किया, तो -4x प्लस 4, ए प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, ये कट गए। अब ए बी माइनस के जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जोड़ते तो 4 और 1 5, तो शेषफल कितना आ गया 5। तो देखिए केवल हमें शेषफल ज्ञात करना होता तो हम भाग विधि से शेषफल पर में से कर लेते, लेकिन हमें क्या भागफल भी ज्ञात करना था और शेषफल भी। तो भागफल कितना आ गया जी आया है क्या 3x का स्क्वायर माइनस एक्स का 3x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और शेषफल क्या आया -5। इस तरीके से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा और आप इसको ऐसा कर सकते। कुछ नहीं किया मैंने, हर बार पहला पद मैंने बनाया है, हर बार पहला पद बनाया है जी। इन पद को मैंने बनाना है, कैसे भी करके बनाया है, गुणा करते गया हूँ, है ना। इस संख्या में गुणा करते जाओ, पहला पद बनाते जाओ, वो तरीके मैंने आपको दिए हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेप बाय करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो देखिए यदि आप चाहते हैं मैं इसको स्टेप बाय कराऊँ, और उसमें क्या फ़ायदा है इस विधि में, यहाँ पे घात 1 या 1 से अधिक भी चलेगी, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको 10th में काम आएगी। तो यहाँ पे घात 1 या 1 से अधिक चलेगी। कुछ टीचर्स ये विधि शायद ना कराएं आपको इस क्लास में, क्योंकि वो समझते हैं कि आपका लेवल यहाँ पे कम है, बट मैंने करा दी क्योंकि यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हमको मिल सकते हैं, तो उनके लिए ये हो गया, ठीक। जिनसे नहीं बन रहा है वो आप शेषफल
भाग विधि शेषफल प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का आएगा तो 2 नंबर इसमें 2 नंबर इसमें। तो इससे अच्छा आप इसको सीख लें स्टेप बाय, वीडियो को पॉज कर करके स्लो मोशन में सुने इसको, तो आपसे वीडियो बन जाएगा, इसको क्वेश्चन बन जाएगा और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन भी वो आपसे बन जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।